तो गाइस भाई को लग रहा है थक और दुल्हन बन गई है भाई अपना, भाई बहन बन गई है। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मोनू और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:04। तो भाई अपने गांव में तो हो रहा है बारिश, तो चलो आप लोग को दिखाता हूँ। अभी तो कम हो गया भाई, तो चलो चलते अपन ऊपर। तो इस अपन आ गए छत पे और थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रहा है। देखो शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखो। इस पानी थम चुकी है, तो अब चलो चलते नीचे। 2000 years later. अपन आ गए हैं पहाड़ जाने के लिए गुफा के रास्ते में। तो ये है गुफा का रास्ता। गाइस देखो अपन को वहाँ जाना है, चलो तो चलते हैं। गाइस अपन आ गए हैं ऊपर और ये नज़ारा है, चलो चलते हैं अंदर। ये हनुमान जी, चलो इधर से जाना है। तो गाइस आ गए हम लोग माता गुफा वाली में। तो ये इधर से ये माता, चलो चलते हैं अंदर। ये माता है। तो गाइस अपन चल रहे हैं ऊपर। तो आ गए हैं गाइस ऊपर अपन, और ऊपर चलना। तो गाइस यहाँ होता है कन्या भोजन। गाइस यहाँ होता है कन्या भोजन और इधर चलेंगे अपन ऊपर, चलो। तो भाई चढ़ रहा है धीरे धीरे, चढ़ गया यार। तो गाइस अपन ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, भाई लोग ऊपर चढ़ गए हैं। तो गाइस यहाँ हो सकता है शायद तक बिजली गिरा है, जो है पत्थर भी टूट गया है, टूट के नीचे गिरा है और बांस भी जल गया पूरा। गाइस अपन लोग 70% चढ़ गए हैं और 25% में बाकी है, नहीं 30% बाकी है। और हम लोग को यहाँ लग रहा है डर, क्योंकि पहाड़ के बीच में है और हम लोग आए बस 3 लोग। तो गाइस यहाँ सिहावा पहाड़ में हम लोग को मिला दान पेटी, और उसमें जो पैसा तो नहीं है, कचरा बस भरा है। आर यू कॉमेडी मी? गाइस अपन 90% चढ़ गए हैं ऊपर और ये है मंदिर। देखो ये बस होने वाला है सनसेट। मेरे दोस्त लोग का हालत भी ख़राब हो गया है नहीं यार। गाइस अपन ऊपर पहुंचने वाले हैं बस, और आरती भी चालू हो गया है। तो चलो चलते ऊपर सीधा। भाई अब चप्पल फेंक रहा है और आएगा ऊपर। वो चढ़ गया भाई, ऊपर चढ़ गए हैं। और ऊपर देखिए अपने 2 भाई और मिले हैं। एक दिख रहा है जो छुप रहा है, टकला है अपना भाई। यहाँ के महाराज जी को हम पूछेंगे यहाँ का कुछ जानकारी। जी आप कब से पूजा कर रहे हो यहाँ? ऐसे तो हम पूजा कर रहे हैं सन 84, 85, 86 से। अच्छा छोटे छोटे से थे हम, अपने पिता के पीछे पीछे आते थे यहाँ। अच्छा एकदम वीरान था ये जगह, कोई आना जाना नहीं होता था, सीढ़ी वगैरह नहीं बने, पगडंडी रास्ता था। तब से हम बाबा जी का सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ राजा है बाबा जी का। ये हमारे बाबा जी श्रृंगी ऋषि महाराज का जन्म हुआ था कौस्की नदी, हरियाणा में कौस्की नदी है। कौस्की नदी के किनारे इनके पिताजी श्रमिक ऋषि वहाँ तप कर रहे थे। उसी के तप को भंग करने के लिए उर्वशी नाम के अप्सरा देवलोक से आते हैं। उनके
जैसे ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करते रहते हैं, उसी समय सामने आ खड़े हो जाते हैं और उनको स्वरूप को देख करके उनका वीर्य स्खलित हो गया। तत्काल हिरणी के रूप धारण किए और उस जल को ग्रहण किए। उसका जो पसीना गिरा हुआ था उनके पेट में चला गया। उससे गर्भवती होकर के इनके पिताजी कुटिया के पास श्रृंगी ऋषि महाराज को पैदा करते हैं। फिर इनके जब से पैदा हुए तब से इनको कोई भी स्त्री पुरुष का मुंह देखने को नहीं दिया इसके पिताजी ने। क्यों कि किस निमित्त से इस धरती पे आए हैं श्रृंगी ऋषि महाराज, उस निमित्त को भूल जाएगा। इसलिए उनको कोई भी स्त्री पुरुष का मुंह देखने को नहीं दिए और 12 साल तक के अपने सानिध्य में अपने पास रख करके इनका लालन पालन किया। 12 साल की आयु में श्रृंगी ऋषि महाराज राजा परीक्षित को श्राप दिया था 7 दिन में मरने का। क्यों? इनके पिता के गले में मरे सर्प को डाले थे, वह तक्षक था और वही तक्षक के काटने से 7वें दिन मृत्यु होगा। इस प्रकार से ये श्राप दिए थे। फिर उसके मुक्ति के उपाय श्रीमद् भागवत का 7 दिन का श्रवण करेंगे, फिर 7वें दिन उसको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद इनके पिताजी बोले कि देखो बेटा, इस धरती पे आया हो ना जन कल्याण के निमित्त। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग में मानव का संसार बसेगा, उनके निमित्त उनके रक्षक के लिए तुम इस धरती पे आए हो, तो आपका आसन होगा दंडकारण्य। ये हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य है, जहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत, उस पर्वत में आपका आसन होगा। फिर वहाँ से श्रृंगी ऋषि महाराज चल करके आकर के यहाँ अपना आसन जमा करके तब साधना किया और यहीं से फिर राजा दशरथ के यहाँ जा कर के महापुत्र यज्ञ किए। फिर इनके यज्ञ प्रताप से अग्निदेव प्रकट हो गए। फिर लेकर के तीनों रानियों को दिया गया। फिर उस प्रसादी को खा कर उनको 4 संतान की प्राप्ति हुआ। तब से यह जो आसन है, आश्रम है, आज तक प्रमाणित है। निसंतान दाम्पत्य जैसे आते हैं, रोते आते हैं, हंसते जाते हैं। और ये 2 प्रकार से प्रसिद्ध है, ये संतान के नाम से और एक इनके कमंडल से महादेव उद्गम हुआ है, जो देश विदेश संसार सभी जगह फैला हुआ है। उस जल को पी करके हम सब तृप्त हो रहे हैं। बोल श्रृंगी ऋषि महाराज की जय। गाइस दर्शन हो गया है और अब शाम भी हो रहा है, तो चलो अब चलते घर। तो गाइस भाई को लग रहा है थक और दुल्हन बन गई है भाई, अपने भाई बहन बन गई है। अपन उतर गए पहाड़ से और आ गए घर और अब मिलते हैं अपन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय।